हेलो एवरीवन। सो बेसिकली कभी काफी टाइम जब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कोई भी काम करते हैं तो हमें वीसीएफ फाइल्स हमने बहुत नाम सुना है। बेसिकली जो म्यूटेशन रिलेटेड डेटा पे वर्क करते हैं दे आर मोर रिलेटेड और दे कैन कोरिलेट विद द वीसीएफ फाइल्स। तो टुडे डिस्कशन में हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द वीसीएफ फाइल विच इज वेरिएंट कॉल फाइल। बेसिकली एक वेरिएंट होता है जब आप किसी डिसीज के बारे में बात करते हैं या फिर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो वहां पर एक पॉइंट पर एक एसएनपी जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलता है। वो सिंगल भी हो सकता है, इट कैन बी डिलीशन, इट कैन बी इंसर्शन। तो कोई भी जब रेफरेंस हमारा जो है वो ऑल्टरनेट एलील में डिफरेंशिएट करता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एलील एंड द ऑल्टरनेट एलील, उसे हम एक वेरिएशन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, वीसीएफ फाइल में हम एक फाइल प्रिपेयर करते हैं जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, लाइक एनओआर हो गया हमारे पास। वी हैव एसीएमजी क्लासिफिकेशन भी आजकल, मतलब लाइक पीपल आर मोर वर्किंग ऑन इट बिकॉज using ACMG you can define a variant like it will be pathogenic or it will be causing a disease or not. So VCF फाइल बहुत बेसिक फाइल होती है जो कि हम एक जीनोमिक डेटा फाइल क्रिएट करते हैं और उसे यूज करते हैं फॉर फ्यूचर यूज इफ वी आर वर्किंग रिलेटेड टू अ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म डेटा। तो हम आज डिस्कस करेंगे दिस इज अ वीसीएफ फाइल फॉर्मेट। तो हम वीसीएफ फाइल खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास वीसीएफ फाइल फॉर्मेट और वो कौन सा वर्जन है उसका डेटा आपको यहाँ पर गिवन होता है, सोर्स आपको गिवन होता है, रेफरेंस आपने कौन सा, क्योंकि देखो जब भी हम रेफरेंस जीनोम की बात करते हैं, ऑफ कोर्स हम कोई भी न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन चेक कर रहे हैं तो इट शुड बी मैच्ड विद अ रेफरेंस जीनोम, कोई ना कोई रेफरेंस जीनोम होगा। तो इस केस में होमोसेपियंस का माइटोकॉन्ड्रियल जो होल जीनोम है, कंप्लीट जीनोम का डेटा जो एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं, इस डेटा को जो हमने डेटा कलेक्ट किया, ये जो इंफॉर्मेशन है जो आपको नीचे दिख रही है, दिस इज कलेक्टेड बाय द पीपल्स और द रिसर्चर्स और द साइंटिस्ट who are working in the dry lab or the wet lab, or they are extracting data from the various literature databases also and from the literature papers. तो उनसे हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज फेड बाय अस, वी पीपल फीड दिस इंफॉर्मेशन इन द डेटा। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हम एक होल जीनोम जिसको हम कंपेयर करेंगे एज अ रेफरेंस जीनोम लेकर, उस रेफरेंस जीनोम को हम यहाँ पर क्लियर करता है कि हम कौन सा जीनोम जो क्रोमोसोम, इसका जो एनसीआईडी है आप देख सकते हैं, वी हैव एनसीआईडी, एनएमआईडी, प्रोटीन आईडी इज आल्सो देयर, न्यूक्लियोटाइड आईडी इज आल्सो देयर, एनजी फॉर जीनोमिक आईडी। तो यहाँ पर सबका आईडी एक रेफरेंस होता है, लाइक थ्रू विच हम ये पता कर सकते हैं हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो वहां से हम कॉन्टेक्ट यहाँ पर आपको बताया गया कि ऑफकोर्स एक जीनोम होता है, आप पूरा जीनोम नहीं ले सकते, देर आर मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स। और कॉन्टेक्ट्स क्या होता है बेसिकली, लाइक हमारे पास एक जीनोम है, उसे हमने चॉप किया एंड स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स को हमने बाद में वेक्टराइज कराकर स्टोर किया है जिससे हम फ्यूचर में उसे यूज कर सके, इट इज कॉन्टेक्ट। तो हम कॉन्टेक्ट का लेंथ, उसकी कौन सी असेंबली थी, देर आर डिफरेंट असेंबलीज, व्हेन वी ओवरलैप दोज कॉन्टेक्ट्स तो हम उन सब से ये चीजें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन है वो टेबल में फीड होती है, लाइक ये आपको क्रोमोसोम बता रहा है। सो इट इज अ माइटोकॉन्ड्रियल, हमने बात करी तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम अगर हम ले रहे हैं तो इट वाज माइटोकॉन्ड्रियल, बट इट डिपेंड्स कि ऑफ कोर्स हो सकता है आप माइटोकॉन्ड्रियल ना ले रहे हो, यू आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिसीज और अ पर्टिकुलर जीन। तो उसका डेटा आप जो भी जिस भी क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी फीड इन दिस क्रोमोसोम सेगमेंट। फिर उसका पोजीशन क्या, मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पर है, लाइक माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम के 10th पोजीशन पर आपको ये जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। आईडी, इट कैन बी फीड और इट कांट बी फीड, नथिंग लाइक कुछ दिक्कत नहीं होती है, बट इफ यू कैन extract the ID from the multiple databases, you can go for it. Then you have reference की initially उस position पे क्या present था. So in the mitochondrial chromosome at the position 10, initially it was a T, but due to the mutation, it was converted into the C alternate allele.
there are quality filters are there are a lot of things which are basically aligned, or we can say there are multiple things which we can associate and correlate with the data. तो यहाँ पर क्वालिटी फिल्टर्स होंगे, जैसे एफ ए मीन्स लाइक जीनोटाइप विच आर कॉल्ड फ्रॉम द फास्टा फाइल। तो जो जो जीनोटाइप्स है ये फास्टा फाइल में से एक्सट्रैक्ट किए हैं। यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट ऑल्सो। लाइक आपको यहाँ पर वी टी गिवन है, वी सी, जो आप ये भी पता कर सकते हैं व्हाट इज वी सी एंड वी लाइक वी टी। तो ए सी इज लाइक ऑल्टरनेट अलील काउंट एंड वी टी इज ऑल्टरनेट अलील टाइप। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि अलील टाइप क्या था, अलील काउंट कितना है। एस है अगर बाई चांस लिखा, लाइक यहाँ पर एस लिखा हुआ, एस फॉर मीन्स इट इज एन एस एन पी। अगर यहाँ पर जैसे आप देखेंगे यहाँ पर टी सी था विच वॉज कन्वर्टेड इनटू द सी टी, तो यहाँ पर दो अलील्स पे पोजीशन पे चेंज हुआ है। तो इट इज नॉट सिंगल, इट इज मल्टीपल। तो लाइक एस एन पी होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ऐसे एम एन पी होता है विच इज मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड। आई भी हो सकता है, लाइक यहाँ पर टीसीसी था तो टीसीसी वॉज रिप्लेस बाय ट्रिपल सीसीसी, और इट कैन बी रिप्लेस बाय ओनली टी, जहां पर दो क्या हुए, डिलीशंस हुए हैं। बिकॉज आप देखोगे यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है तो उन दो पोजीशंस का क्या हुआ, इट विल बी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा इस केस में। तो वो जो म्यूटेशन होगा इट विल बी इंडेल बेस्ड। बेसिकली इंडेल मीन्स इंसर्शन एंड डिलीशन। तो हमें पता चल जाता है कि हम जो भी म्यूटेशन है उसके बारे में, हम अगर मैं कुछ भी ना देखूं, इफ आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन, मैंने इसी इंफॉर्मेशन से लॉट ऑफ थिंग्स मैंने आपको एक्सप्लोर करके बताई। तो यही जो होता है हमारा फाइल फॉर्मेट होता है, दिस इज जीनोटाइप, जीटी फॉर जीनोटाइप। और ये जो है आपकी कॉन्टेक्स्ट असेंबलीज है। तो इस फॉर्मेट में ही हमें एक वीसीएफ फाइल मिलती है जो कि हमें एक्सप्लोर करनी होती है डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स में। लाइक आप कैट स्कोर्स होते हैं, वी हैव डॉप स्कोर्स, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम हमें वीसीएफ फाइल जो होती है विच इज वेरिएंट कॉल फाइल बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। अगर आपके पास एक वीसीएफ आपको खुद से जनरेट करनी है, देखो आपको इनिशियली क्रोमोसोम, उसका पोजीशन, ऑल्टरनेट एंड रेफरेंस आईडी, ये चार जो फिल्टर्स मैंने आपको बताया, ये चार टैब्स होना बहुत जरूरी है। रेस्ट आप ये जो इन्फॉर्मेशन है डजेंट, मतलब इट इज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस ह्यूमन का नहीं लेना है और ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल नहीं लेना है तो आप रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो। तो ये जो आपके सारे थे डबल हैशेस वाला डेटा, आप वहां से कॉपी कर सकते हो एक फाइल के अंदर विच इज अ नोटपैड फाइल में, आप टेक्स्ट फाइल में से सेव कर सकते हो डॉट टीएक्सटी। और सिर्फ सारे कॉलम्स नहीं करके ये पांच जो आपके पास है, लाइक क्रोमोसोम पोजीशन, आईडी, रेफरेंस एंड ऑल्ट पोजीशन, तो इनका डेटा, मतलब ये आप यहाँ पर कॉलम के जो नेम्स हैं वो सेव कर लो, वहां पर पेस्ट कर लो, और जो अपना डेटा है आपका वो उसके अंदर ये सब कॉलम्स में पेस्ट कर दो। तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ वीसीएफ फाइल, और ये वीसीएफ फाइल की तरह वर्क करेगी। तो होप सो आपको लिटिल मोर क्लियरिटी मिली होगी अबाउट द वीसीएफ फाइल। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।